ना पूरा स्क्रीन की सफाई करते हैं। तो हम पढ़ने जा रहे हैं न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। हम इसको 15 मिनट में ख़त्म करके दिखाते हैं। लेट्स सी। स्वान सेल किसमें होती हैं? माइलिन शीथ। सिनेप्टिक नोब्स, क्या नोब्स प्रेजेंट होती हैं? नोब्स के अंदर क्या ट्रांसमीटर भरा होता है? कौन सा? न्यूरो ट्रांसमीटर। और वो न्यूरो ट्रांसमीटर सिर्फ केमिकल सिनेप्स में होता है, क्योंकि इसमें केमिकल होता है। न्यूरो ट्रांसमीटर होता है केमिकल, तो ये सिर्फ केमिकल सिनेप्स के लिए। इलेक्ट्रिक सिनेप्स में न्यूरो ट्रांसमीटर नहीं होते, ये बात याद रखनी है। बाइपोलर में रेटिना ऑफ आई, और सेरेब्रल कॉर्टेक्स में मल्टीपोलर न्यूरॉन सेरेब्रल कॉर्टेक्स। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन हम देख रहे हैं। नीचे से कर लेते हैं, क्योंकि काफ़ी बड़ी स्टेटमेंट दे रखी है नीचे। ये ऊपर की स्टेटमेंट सही नहीं है, छोटी है बहुत। हम बड़ी वाली कर लेते हैं थोड़ी। पॉन्स क्या करते हैं? पॉन्स हमें पता है पार्ट ऑफ हिंड ब्रेन है। क्या करते हैं? कनेक्टेड डिफरेंट रीजन ऑफ बॉडी। और किसमें मदद करते हैं? ब्रीथिंग में हमने बात करती है। हाइपोथैलेमस में न्यूरो सेक्रेटरी सेल्स होते हैं जो हार्मोन सीक्रेट करते हैं, ये भी हमें पता है। न्यूरो सेक्रेटरी सेल एंड हाइपोथैलेमस, न्यूरो सेक्रेटरी सेल एंड हाइपोथैलेमस खूब चीज़ सीक्रेट करती है ये। हाइपोथैलेमस क्या क्या सीक्रेट करता है सबको पता है। GnRH और कितने वैसोप्रेसिन ऑक्सीटोसिन तक हाइपोथैलेमस में सीक्रेट होते हैं, ये बात भी याद रखनी है। मेडुला की बात करें तो मेडुला पार्ट ऑफ अ हिंड ब्रेन, ये भी हिंड ब्रेन का पार्ट है, ये भी हिंड ब्रेन का। अभी ब्रेन स्टेम कौन बनाएंगे? यही तो बनाएंगे ब्रेन स्टेम। मेडुला, मिड ब्रेन और ये तुम्हारा पॉन्स, यही सब तो मिलके ब्रेन स्टेम बनाते हैं। तो मेडुला क्या है कि पार्ट ऑफ अ हिंड ब्रेन विच कंट्रोल रेस्पिरेशन एंड गैस्ट्रिक। जब रेस्पिरेशन के साथ गैस्ट्रिक आए तभी मेडुला मारना, क्योंकि रेस्पिरेशन एक और में आती है, आगे पता चल जाएगा। रेस्पिरेशन एक और में आती है, लेकिन गैस्ट्रिक उसमें से कार्डियो आती है उसके साथ। तो रेस्पिरेशन और गैस्ट्रिक किस में आएगी? मेडुला में। सेरिबेलम में क्या आएगा? पार्ट ऑफ हिंड ब्रेन, कॉन्वोल्यूटेड सरफेस। ये क्या है? बहुत इंपॉर्टेंटली सुनना। ये कॉन्वोल्यूटेड सरफेस स्पेस प्रोवाइड करता है किसको? न्यूरॉन्स को। कौन? सेरिबेलम। और पोस्चर प्रोवाइड करता है, पोस्चर एंड बैलेंस बॉडी को। यानी हमने 3-4 चीजें पढ़ी। पॉन्स क्या करता है? पॉन्स डिफरेंट बॉडी के रीजन्स में, तभी तो ब्रेन स्टेम बना ले रहा है। हाइपोथैलेमस क्या कर रहा है? हाइपोथैलेमस न्यूरो सेक्रेटरी सेल, जो कि न्यूरॉन सीक्रेट कर, मतलब जो कि हार्मोन सीक्रेट कर रहे हैं। और मेडुला में हमने क्या पढ़ा? मेडुला में पढ़ा पार्ट ऑफ हिंड ब्रेन अगेन, सेरिबेलम। तो इसमें हमने पढ़ा मेडुला में, पहले मेडुला में पढ़ा पार्ट ऑफ हिंड ब्रेन, रेस्पिरेशन एंड गैस्ट्रिक सीक्रेशन जूसेस में मदद करेगा मेडुला। और सेरिबेलम क्या करेगा? बॉडी पोस्चर, सबसे इंपॉर्टेंट, बॉडी पोस्चर एंड बैलेंस। और क्या करेगा? हॉलो स्पेस प्रोवाइड करेगा न्यूरॉन्स को। यानी ये पढ़ सकते हैं सरफेस विच प्रोवाइड एडिशनल स्पेस फॉर न्यूरॉन्स ऑल्सो रेगुलेट्स द पोस्चर एंड बैलेंस। यानी न्यूरॉन्स को क्या देगा? एक्स्ट्रा स्पेस देगा, कॉन्वोल्यूटेड स्पेस देगा। ये वाली बात याद रखनी है, बता चुका हूँ। तीसरा क्वेश्चन है द सेरिब्रल हेमिस्फेयर इज कनेक्टेड बाय नर्व ट्रैक्ट कॉर्पस कैलोसम। क्या मैंने बात करी थी? एक बार ड्रॉ करता हूँ। क्या मैंने बात करी थी? सेरिब्रल हेमिस्फेयर जो हमारा ऐसे होता है, इस तरीके से, क्या वो कनेक्ट रहता है? बीच में एक क्या होती हैं? स्टेम प्रोवाइड होती हैं, उनको बोलते हैं कॉर्पस कैलोसम। क्या कॉर्पस कैलोसम पता है हमें? यस, कॉर्पस कैलोसम स्टेम होती हैं जो, बिल्कुल सही। द ब्रेन स्टेम कंसिस्ट ऑफ मेडुला ऑब्लोंगोटा, पोन्स एंड स्टर्नम। बिल्कुल सही, अभी बताया था मैंने। मेडुला ओब्लोंगोटा, पूरा मेडुला नहीं, मेडुला ओब्लोंगोटा, पोन्स और सेरिब्रम। और ये तीनों किसका पार्ट थे? हिंड ब्रेन का पार्ट थे। तीनों हिंड ब्रेन का पार्ट थे, ठीक है। तो ये मेडुला, सेरिब्रम, कॉर्टेक्स कैसा बनाते हैं, और कॉर्पस कैलोसम क्या बनाती है? ये बनाती है दो ब्रेनों को जोड़ने के बीच वाला नर्व ट्रैक्ट। क्या बनाती है? नर्व ट्रैक्ट बनाती है, ठीक है। ये बात याद रखनी है। आगे बढ़ते हैं, है ना। फाइबर भी कह सकते हैं, नर्व फाइबर, क्योंकि नर्व फाइबर NCERT में लिखा है और क्वेश्चन में नर्व ट्रैक्ट देते हैं ये लोग। आगे बढ़ते हैं। ये तो हट चुका है, आई हट चुका है। आगे बढ़ते हैं। इवन टीचर भी नहीं पढ़ा रहे हैं, हमारे मॉड्यूल में भी नहीं है आई के क्वेश्चन। अरे यार, अटकना नहीं चाहिए यार, ये अटक जाता है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, लेट्स सी। अगला क्वेश्चन है कि द पार्ट ऑफ ह्यूमन ब्रेन हेल्प इन रेगुलेशन ऑफ सेक्सुअल बिहेवियर। ये तो सारी दुनिया को पता है। सेक्सुअल बिहेवियर कौन कंट्रोल करवाता है? एनुअल लिम्बिक और हाइपोथैलेमस। क्या पढ़ा हमने? लिम्बिक के साथ मिलके हाइपोथैलेमस क्या कराता है? सेक्सुअल बिहेवियर। और ये सब कौन कराता है? लिम्बिक और हाइपोथैलेमस। क्या कल हमने ये बात की थी? बिल्कुल, हमने ये बात की थी लिम्बिक और हाइपोथैलेमस की। अगला क्वेश्चन है, स्टेटमेंट बताना है। लिम्बिक और हाइपोथैलेमस क्या कराते हैं? सेक्सुअल बिहेवियर। लिम्बिक याद रखना, लिम्बिक। स्टेटमेंट पढ़ते हैं। द नोज कंटेन म्यूकस कोटेड, ये मैंने कराया था। कोटेड रिसेप्टर्स विच आर स्पेशलाइज्ड फॉर रिसीविंग द सेंस ऑफ स्मेल एंड कॉल्ड ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स।
और वॉल ऑफ द आई बॉल हैज़ 3 लेयर, द एक्सटर्नल लेयर इज कॉल्ड कोरॉइड। ये मैंने हटा दिया था शायद नोज की वजह से, नोज और ये हट गया ना, तो नोज देख लेते हैं कि स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट। द ऑल फैक्ट्री क्या करती है, ऑल फैक्ट्री स्पेशलाइज्ड होती है, नोज कंटेन म्यूकस, इसमें म्यूकस भरा रहता है, कोटेड रिसेप्टर विच आर स्पेशलाइज्ड फॉर रिसीविंग द सेंस ऑफ स्मेल एंड ऑल फैक्ट्री रिसेप्टर करवाते हैं। पर आई का हटा दो क्योंकि आई का मैंने भी स्किप कर दिया था। ब्रेन स्टेम सबको पता है, मेडुला ओब्लंगोटा, पॉन्स और सेरिबेलम, ये वाली बात। और ये तीनों किसका पार्ट है, हिंड ब्रेन का। पॉन्स क्या है, डिफरेंट डिफरेंट रीजन में मिलेगा। पॉन्स क्या है, ब्रीथिंग करवाएगा। मेडुला ओब्लंगोटा के बारे में हमने अभी, देखो मेडुला ओब्लंगोटा का डिस्कशन नहीं करूंगा, लेकिन सिर्फ रेस्पिरेशन कह दूंगा क्योंकि एक जगह मैंने मेडुला ओब्लंगोटा का फंक्शन अलग देखा था और अभी हमने मेडुला का फंक्शन रेस्पिरेशन और गैस्ट्रो सीक्रेशन देखा था। लेकिन मेडुला और मेडुला ओब्लंगोटा में रेस्पिरेशन दोनों में आता है, तो रेस्पिरेशन बात कर सकते हैं। सेरिबेलम में बहुत ध्यान से हॉलो स्पेस प्रोवाइड कराएगा, कॉन्वोल्यूटेड स्पेस प्रोवाइड कराएगा, किनको, नर्व्स को, फॉर एडिशनल स्पेस। और क्या प्रोवाइड कराएगा, बॉडी पोस्चर और बैलेंस। और ये कैलकुलेशन में भी काम आता है, सेरिबेलम से ही हम कैलकुलेशन कर पाते हैं। आगे बढ़ते हैं, जल्दी ये चैप्टर खत्म करना है। तो हमसे पूछा गया है मिड ब्रेन ऑफ, एक सेकंड, राइट रॉन्ग क्या स्टेटमेंट पूछिए देखता हूँ, बताना है। अच्छा, ब्रेन स्टेम बनी किसकी, वो तो हमें पता है, वो तो हमने वही बात कर लिया। ब्रेन स्टेम बनी है मिड ब्रेन, पॉन्स एंड मेडुला ऑब्लंगोटा। ऑप्शन इज ए, मिड ब्रेन, पॉन्स, मेडुला ऑब्लंगोटा, ये बात तो हमने वहीं कर ली थी। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ेंगे तो हमने क्या देखा, हमने देखा आइडेंटिफाई द रीजन ऑफ ह्यूमन ब्रेन विच हैज़ न्यूमोटैक्सिक सेंट, ये बताया था मैंने, न्यूमोटैक्सिक सेंटर यानी हवा टाइप रहती है, दैट अल्टर्स रेस्पिरेटरी रेट बाय रिड्यूसिंग दैट ड्यूरिंग इंस्पिरेशन, सेरिबेलम, मेडुला, पॉन्स, थैलेमस। पॉन्स ऑलमोस्ट 500 पॉन्स ही रहता है, हालांकि सच बताऊँ तो मैं ये भूल गया था। पॉन्स में एक और बात लिखते हैं कि ह्यूमन ब्रेन विच हैज़ न्यूमेटिक सेंटर होता है, न्यूमेटोटैक्सिक सेंटर होता है किसमें, पॉन्स में। न्यूमेटिक सेंटर होता है, अल्टर्स रेस्पिरेटरी रेट, जो कि रेस्पिरेटरी रेट को अल्टर करता है, ड्यूरेशन ऑफ इंस्पिरेशन रिड्यूस कर देता है। पॉन्स क्या करता है, रिड्यूस कर देता है ड्यूरेशन ऑफ इंस्पिरेशन बाय अल्टर द रेस्पिरेटरी रेट। एक और इसको ढंग से पढ़ते हैं कि ह्यूमन ब्रेन में रेस्पिरेशन को कौन कम करता है, पॉन्स। पॉन्स क्या होता है, न्यूमेटिक सेंटर होता है जो कि अल्टर कर देता है। न्यूमेटिक सेंटर किस चीज़ का, न्यूमेटिक सेंटर, न्यूमेटिक से हवा वाली चीज़ें अपने आप समझ में आती है। न्यूमेटोफोर, वो बोन्स, न्यूमेटिक बोन्स जो चिड़ियाओं में होती हैं, नियोफ्रॉन वल्चर जो इसका एग्जांपल पूछा गया था, है ना, हॉलो बोन्स जिनमें हवा भरी रहती है, न्यूमेटिक। तो न्यू से याद आ गया कि ये तो कुछ एयर की बात होगी, तो ये बोल रहा है कि न्यूमेटिक सेंटर होता है जो अल्टर करता है, रुकाव बनता है रेस्पिरेशन में, रिड्यूसिंग द ड्यूरेशन ऑफ इंस्पिरेशन, यानी ज़्यादा देर तक आप इंस्पिरेशन नहीं कर सकते पॉन्स की वजह से। पॉन्स की वजह से आप क्या नहीं कर सकते, ज़्यादा देर तक इंस्पिरेशन। तो ये इसका कंसेप्ट है, ये याद रखना। लेट्स सी, आगे बढ़ते हैं। क्या हमें पता है, मल्टीपोलर, सेरिब्रल कॉर्टेक्स, बाइपोलर, रेटिना ऑफ आई नर्व, माइलिनेटेड बताया था मैंने, अनमाइलिनेटेड भी बताया था। माइलिनेटेड तो हमारा स्पाइनल नर्व, यानी माइलिनेटेड मतलब ऐसे ऐसे ऐसे, माइलिनेटेड धागों की तरह, माइलिनेटेडली ये हमारे नर्व जो है प्रेजेंट होते हैं। लेकिन सोमेटिक नर्व अनमाइलिनेटेड होते हैं, मैंने बात की थी। और सोमेटिक से याद आ रहा है, सोमेटिक हाइब्रिडाइजेशन जो कि है प्रोटोप्लास्ट, वो भी हमने कई बार बात कर ली है। आगे बढ़ते हैं ए पे, तो ए पे चेक भी कर लेते हैं, अनमाइलिनेटेड सोमेटिक, डी का 1, ठीक है, सही है। हम मल्टीपोलर, ये हो गया, ये हो गया। आगे बढ़ते हैं, सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग सिनेप्स, सिनेप्स के रिगार्डिंग इनकरेक्ट स्टेटमेंट बतानी है, जल्दी जल्दी जल्दी। लेट्स सी, सिनेप्स कैसे बनता है, लेट्स सी। इलेक्ट्रिकल सिनेप्स, एक सेकंड, पहला लगता है पहला छूट गया स्टेटमेंट, पहला स्टेटमेंट था कि रिगार्डिंग सिनेप्स गलत चीज़ बतानी, द मेम्ब्रेन ऑफ प्री सिनेप्टिक एंड पोस्ट सिनेप्टिक न्यूट्रॉन, द प्री सिनेप्टिक एंड प्रो पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन आर इन क्लोज प्रॉक्सिमिटी इन एन इलेक्ट्रिक स्नैप, यानी इलेक्ट्रिक स्नैप में क्लोज होते हैं, ये बात चल रही है, इलेक्ट्रिक स्नैप में क्लोज होते हैं। और ऑब्वियसली इलेक्ट्रिक में क्लोज होंगे जब भी तो इलेक्ट्रिक फास्ट होता है, मैंने कहा था ना, इलेक्ट्रिक, सीधी बात याद रखो, इलेक्ट्रिक फास्ट होता है, केमिकल स्लो होता है। तो जो स्लो होता है उसमें सिनेप्स दूर दूर पे होंगे, सिनेप्टिव क्लेफ्ट बहुत ज़्यादा होगा, सिनेप्टिक डिले बहुत ज़्यादा होगा, यानी केमिकल वाले। और इलेक्ट्रिक वाले में एकदम पास पास रहते हैं, क्यों, देखो फास्ट है इसका मतलब पास पास है, तो सिनेप्टिव क्लेफ्ट बहुत कम है, सिनेप्टिक डिले नो, नो सिनेप्टिक डिले,
तो यानी पहला वाला पॉइंट तो सही है कि इलेक्ट्रिक करंट वो क्लोज रहते हैं, इलेक्ट्रिक स्नैप में क्लोज रहते हैं, वो ये कह रहा है दोनों न्यूरॉन्स का जो स्नैप है। दूसरा कह रहा है इलेक्ट्रिकल करंट कैन फ्लो डायरेक्टली फ्रॉम वन न्यूरॉन इनटू द अदर अक्रॉस द इलेक्ट्रिकल स्नैप्स, यानी इलेक्ट्रिकल स्नैप्स में एक डायरेक्शन से दूसरी डायरेक्शन में न्यूरॉन जा सकता है। यस, ये होता है बाई डायरेक्शनल और वो होता है यूनी डायरेक्शनल। मतलब ये ऐसे भी जा सकता है न्यूरॉन में, ऐसे भी आ सकता है, क्योंकि हम क्या कर रहे थे, हम मोटर न्यूरॉन से जो सिग्नल भेज रहे थे और फिर हमें जो सिग्नल आ रहे थे, तो ये इलेक्ट्रिक स्नैप्स का ही तो काम है, जाना आना दोनों काम करेगा। दूसरा भी सही है ना। हमें शायद गलत बताना, इसमें गलत बताना था क्या, इनकरेक्ट। दूसरा है केमिकल सिनेप्स यूज न्यूरोट्रांसमीटर, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। इलेक्ट्रिक स्नैप्स के पास न्यूरोट्रांसमीटर नहीं होते, हमने पहली बात की थी। केमिकल केमिकल न्यूरोट्रांसमीटर क्या है, केमिकल, तो ऑब्वियसली केमिकल सिनेप्स यूज़ करेंगी। कहाँ पाए जाएंगे, सिनेप्टिक नोब में। सिनेप्टिक नोब कहाँ होती है, न्यूरॉन में एकदम नीचे नीचे पे। श्वान सेल में क्या आएगा, माइलिन शीथ। करा रहा हूँ। डी गलत कैसे है, इम्पल्स ट्रांसमिशन अक्रॉस अ केमिकल सिनेप्स, यानी क्या इम्पल्स ट्रांसमिट होती है केमिकल सिनेप्स के दौरान फास्टर देन दैट अकर एन इलेक्ट्रिक सिनेप्स, यानी ये कह रहा है कि केमिकल वाला फास्ट होता है इलेक्ट्रिक से। कौन गधा कह रहा है, कौन गधा कह रहा है, मुझे बताओ। कभी केमिकल वाला फास्ट हो सकता है इलेक्ट्रिक से, नहीं। ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं कर रहा है इस पर। इलेक्ट्रिक वाला फास्ट होगा, केमिकल वाला लो होगा, इसमें रॉन्ग स्टेटमेंट बतानी थी, बात खत्म। और इलेक्ट्रिक वाले के पास काम की बात, न्यूरोट्रांसमीटर नहीं होता है, न्यूरोट्रांसमीटर नहीं होता है, ये केमिकल के पास होता है। देखो सब भूल जाओ तो एक बात याद रखना, इलेक्ट्रिक वाला तो फास्ट। अरे तुम्हें बिजली का झटका लगेगा, तेज लगेगा, एसिड गिरेगा तो एक बार उससे बच सकती हो केमिकल से। तो इलेक्ट्रिक फास्ट है, तो फास्टेस्ट का मतलब चिपके चिपके होंगे, जब तो फास्ट है। और दोनों डायरेक्शन में जा आ सकते हैं। और क्या, और इसमें केमिकल की कोई ज़रूरत नहीं है, यानी नो न्यूरोट्रांसमीटर। इसमें स्लो है, एक ही साइड जा सकते हो, यूनी डायरेक्शनल है, ओनली वन डायरेक्शनल, एक ही साइड जा सकता है। यानी यहाँ तो CNS टू PNS आ सकता है, CNS टू PNS जा सकता है। जैसे में चोट लगती है तो जाता है कि अरे भाई ये हो गया। अब ये थोड़ी होता है कि वापस आ रहा है कि ला चल चोट को दोबारा मारते हैं, ऐसा नहीं। हम करते हैं कि आजा तूने मुझे मारा तो मैं तुझे मारूंगा, वो बात अलग है। तो लेट्स सी, ये हो गया इम्पल्स ट्रांसमिशन अक्रॉस अ केमिकल सिनेप्सिस फास्टर। तो ये यार हम क्या पढ़ रहे हैं, टाइम वेस्ट नहीं, 12 मिनट हो चुके हैं, अपन को कंप्लीट करने, कंप्लीट होने वाले हैं। ऑर्गन ऑफ कॉर्टाई कॉर्चेलिया स्टेपिस, ये मैंने नहीं किया क्या, एक आधे का छूट जा रहा है मेरे से, है ना, ये जल्दबाजी के चक्कर में भी छूट गया मेरे को। इसका पीछे आंसर देखते हैं। बात करते हैं, बी इज करेक्ट बिकॉज कॉलम ए कॉलम बी मैच these three bones often referred as ossicles severe cortical। अरे यार ये वहीं से पढ़ना पड़ेगा क्या, एक बार 19 का पढ़ लेते हैं फिर पढ़ते हैं इसे। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, rods are very sensitive and contribute to daylight vision। अच्छा मैं समझ गया, मैंने 2020 से छोड़ दिया था ना न्यूरल, न्यूरल मैंने इतने ही लगाए थे 20 तक, 20 वाला छोड़ दिया था, इसलिए वो मैं नहीं किया हुआ। चलो कर लेते हैं, हम बैठे हैं तो 2 मिनट हैं हम पे, 2 मिनट हैं, 15 मिनट होने में 2 मिनट हैं, 2 मिनट में लेक्चर करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ नॉट करेक्ट, कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है। तो रॉड वाली स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है, किसी के रिगार्डिंग नहीं पूछ रहा है। रॉड आर वेरी सेंसिटिव एंड कंट्रीब्यूट टू डे लाइट विजन, ठीक है, ये गलत है, यानी सही वाली पढ़नी है हमें। In the knee jerk reflex stimulate the stretching of muscle and response its contraction and action potential is an axon does not। देखो बिल्कुल जो पैटर्न है ना वही बदल गया। डिपोलराइजेशन ऑफ हेयर सेल ऑफ कोलाई रिजल्ट इन ओपनिंग ऑफ मैकेनिकल पोटेशियम आयन, ये जो है पूरा ट्रेंड ही बदल गया, पूरा ट्रेंड ही बदल गया। मतलब पहले जो बातें हो रही थी अब अलग बातें हो रही हैं, इसलिए हम 5 साल पे ज़्यादा रेफर करते हैं। हो गया ये चैप्टर भी ख़त्म करते हैं।